साथियों नमस्कार। हमारे बच्चे को हम हिंदी भी सिखाते हैं, इंग्लिश भी सिखाते हैं। क्या वो हिंदी के वाक्यों को पूरी तरह समझ गए हैं या इंग्लिश के वाक्यों को पूरी तरह समझ गए हैं? क्या हमने कभी समझने की कोशिश की है कि एक वाक्य में कौन कौन किस किस प्रकार के शब्द होते हैं और उनको कैसे उनको समझाना है और कैसे वे समझेंगे ताकि वो अच्छे से हिंदी भी लिख सके और अच्छे से अंग्रेजी भी पढ़ सके या बोल सके। इसके लिए हिंदी में वाक्य बनाने की पद्धति पहले हिंदी में सीखते हैं अपन। क्यों बेटा, ये बताओगे कि हमको क्या करना पड़ता है बच्चों के ऊपर? ये देखिए आप, ये पहला वाक्य लिखा है, इसको पढ़ के बताओ। वे रामपुरा से बच्चों की किताबें लाते हैं। वे रामपुरा से बच्चों की किताबें लाते हैं। हाँ, तो इसके आखिरी में क्या है? ताहे। ताहे लिखा है, देख तो। इसके आखिरी में हाँ? ते हैं लिखा है, यानी ता है या ते हैं या ती है भी होगा तो हम ये जात की एक अलग प्रकार का वाक्य हो गया, जिसमें पता नहीं कि वे रामपुरा से बच्चों की किताबें लेने जाते हैं। ठीक है, ये ता है वाला वाक्य। इतना समझ गए? समझ में आ गई बात? अच्छा, पहले कौन सा कर्ता कौन है इसमें? वे। अच्छा, संज्ञा शब्द मैंने आपको बताया नहीं तो मैं आपसे पूछ भी नहीं सकता। अच्छा, ये बताओ क्रिया कौन सी है इसमें? क्रिया? हाँ, मुख्य क्रिया लाते। और सहायक क्रिया हैं। और अन्य शब्द कह दे या अपन यूँ कह दे कि कर्म क्या है इसमें? कर्म? हाँ, रामपुरा से बच्चों की किताबें। हाँ, बच्चों की किताबें लाना क्रिया हो गई और है सहायक क्रिया हो गई, उस बात की पूर्ति कर दी। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? अब इसके बाद में अपन देखते हैं बेटा कि इसमें अव्ययी शब्द कौन सा है जो दो शब्दों को जोड़ता हो? ऐसा अव्ययी शब्द बताओ। से। ये किस किस को जोड़ रहा है? बच्चों की किताबों से। हाँ, बच्चों की किताबों से। किससे जोड़ रहा है? बच्चों की किताबों से, है ना? और ये किससे जोड़ रहा है? रामपुरा से, है ना? तो अव्ययी शब्द है। अव्ययी शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन, है ना? मैंने आपको प्रीपोजिशन नहीं बताया, लेकिन मैंने अव्ययी शब्द आपको हिंदी में समझाया। ठीक है, अब बच्चों की, तो बच्चों की किताबों में अव्ययी शब्द कौन सा है? बच्चों की किताबों। हाँ, बच्चों की किताबें। हाँ, अव्ययी शब्द। हाँ, से नहीं, वो तो से तो रामपुरा और बच्चों की किताबों के बीच का शब्द है। तो इसमें और एक और अव्ययी शब्द है, बच्चों की किताबें। तो क्या है इसमें? इसमें की। हाँ, की। तो अब की के लिए बेटा ऐसा है कि ये संबंध किसके पहले आता है? ये किसके पहले आता है? संज्ञा या सर्वनाम के पहले। संज्ञा सर्वनाम के पहले आता है ये शब्द। कौन? से या की। लेकिन यहाँ बच्चों की किताबें, तो किताबें तो संज्ञा शब्द हो गया और बच्चे भी संज्ञा शब्द हैं। क्यों? जातिवाचक संज्ञा। ये मैंने आपको पहले समझाया नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा सा आपको अभी बता दिया, फिर बाद में डिटेल में और बताऊंगा। लेकिन मैंने जो मुख्य बातें आपको समझाई, क्रिया, कर्ता, क्रिया न कर्म। ठीक है ना? तो इसमें प्रीपोजिशन थोड़ा समझाना पहले ज़रूरी समझाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रीपोजिशन आपको अंग्रेजी में समझाया, जिसको हिंदी में अव्ययी शब्द कहते हैं। लेकिन दो संज्ञाओं के बीच में जब अव्ययी शब्द आ जाता है
यानी वो दो शब्दों को जोड़ने वाला शब्द होता है। तो की भी एक शब्द है और से भी एक शब्द है। तो आप बच्चों के लिए अंग्रेजी में क्या आएगा? चिल्ड्रन। और बच्चा के लिए? बच्चा। हाँ, बच्चा के लिए क्या बोलेंगे? चाइल्ड। 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 क्या बोलेंगे? चाइल्ड। चाइल्ड बोलेंगे। चाइल्ड। और बच्चों के लिए क्या बोलेंगे? बच्चों। हाँ, बच्चों के लिए तो चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन बोलेंगे। चिल्ड्रंस लगा दिया आपने, ऊपर एक एपॉस्ट्रोफी लगा दी, यानी एन और एस के बीच में ऊपर कामा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? बच्चों की। बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहाँ दो जातिवाचक संज्ञा हो गई है, बच्चों और किताबें, ये दोनों जातिवाचक संज्ञा। रामपुरा भी जातिवाचक संज्ञा में आता है बेटा। तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा यानी बच्चों के बीच में, बच्चे भी जातिवाचक संज्ञा है और रामपुरा भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि संबंध है किताबों से। तो इसका भी शब्द क्या हो गया? फ्रॉम। इसमें क्या हो गया? बच्चों के साथ में एस लगा दिया, ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा दिया, तो बच्चों की हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसकी अंग्रेजी में सहायक क्रिया क्या होगी इस वाक्य की? सहायक क्रिया अंग्रेजी में? हाँ, सहायक क्रिया नहीं लगेगी। नहीं लगेगी है पर लगेगी, पर इसमें शामिल हो जाएगी। हाँ, लाते हैं उसमें शामिल हो जाएगी। तो जैसे वे रामपुरा से बच्चों की किताबें लाते हैं, अब जरा बनाओगे बात? हाँ, दे ब्रिंग्स चिल्ड्रंस बुक्स फ्रॉम रामपुरा। फिर से बोलो। दे ब्रिंग चिल्ड्रंस बुक्स फ्रॉम रामपुरा। हाँ, फ्रॉम रामपुरा है ना, जातिवाचक संज्ञा से पहले लग गया है। अंग्रेजी में क्या होता है? पहले प्री यानी पहले, तो पोजीशन यानी स्थिति, यानी पहले की स्थिति में जो शब्द लगता है उसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। समझ गए ना? तो वहाँ फ्रॉम किसके पहले लगा? रामपुरा से, यानी रामपुरा से लाते हैं इसलिए रामपुरा के पहले लगा। यहाँ बच्चों की किताबें किसकी है? बच्चों की है। तो ऐसे के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगाने से वो बच्चों की बन गया है ना? ये भी कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है। यानी रामपुरा भी कॉमन नाउन, बच्चों भी कॉमन नाउन और किताबें भी कॉमन नाउन, है ना? यानी एक जात की किताबें बहुत सारी होती है। ठीक है, तो बच्चों की किताबें, फिर से बोलो। इंग्लिश। हाँ, दे ब्रिंग चिल्ड्रंस बुक्स फ्रॉम रामपुरा। हाँ, फिर बोलो। दे ब्रिंग चिल्ड्रंस बुक्स फ्रॉम रामपुरा। फिर बोलो। दे ब्रिंग चिल्ड्रंस बुक्स फ्रॉम रामपुरा। हाँ, बोलिए। अब ये बताओ कि ब्रिंग्स जो बोला है, तो ये संज्ञा है सर्वनाम है? सर्वनाम। सर्वनाम है ब्रिंग्स। ब्रिंग्स। हाँ, ये संज्ञा। संज्ञा है। तो क्रिया क्या है फिर? सर्वनाम है बेटा, क्रिया क्या है फिर? क्रिया लाते। वर्ब। इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, वो क्या है? लाते क्या है? लाने की तो क्रिया हुई है ना? लाने की क्या हुई है? क्रिया। तो फिर ध्यान क्या रखा आपने? कहाँ रखा ध्यान? ध्यान नहीं रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो कर्ता के बाद क्या लिखते हैं? सहायक क्रिया मुख्य क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया हाँ, और मुख्य क्रिया लाते। और अपने कर्म क्या है? कर्म रामपुरा से बच्चों की किताबें। तो ये तो बता दिया आपने, ये तो बता दिया बेटा। पर ये वाक्य में जो मैंने खास चीज़ समझाई कि क्रिया कर्म करता है, तो उसमें आपने सर्वनाम को क्रिया बता दी, हाँ, या संज्ञा को कर्म बता दिया? संज्ञा तो कर्म है, इसमें क्रिया क्या है? वर्ब कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं। किसको क्रिया कहते हैं? वर्ब को। तो वर्ब क्या है इसमें? वर्ब। हाँ, वर्ब लाते। इंग्लिश में क्या आएगा?
bring, तो फिर तो कर्ता कौन है इसमें? वर्ब सब्जेक्ट क्या है अंग्रेजी में? they, वे। तो अब इसमें वर्ब कहाँ लिखे हुए? verb, हाँ, latte, लाते क्या लिखोगे? पे किसके साथ में लिखोगे भाई? सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखोगे? subject के बाद में हाँ। लाते हैं, लाते हैं के लिए कौन सा अंग्रेजी शब्द का उपयोग करोगे? bring, ब्रिंग। फिर children's हाँ, books from Rampura. ये बुक्स क्या है? Books means किताबें, books हाँ क्या है? हाँ, बुक्स मीन्स किताबें। किताबें तो है, बुक बुक लिखेंगे तो एक किताब, बुक्स लिखेंगे तो बहुत सारी किताब। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? Singular. बुक्स, मैं कहीं बुक्स सिंगुलर है कि प्लूरल है? plural. प्लूरल है। और वे? वे हाँ, singular. सिंगुलर वे। वे plural. तो दोनों ही कहते तो कहीं ना कहीं तो मैं हाँ करूँगा। आप ये नहीं समझोगे बेटा तो काम नहीं चलेगा। तो पहले कौन है? वे में कितने लोग होते हैं? 4. 3-4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, है ना? 2 से अधिक भी होंगे, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो वे किताबें, बच्चों की किताबें लाते हैं, तो वे प्लूरल है कि सिंगुलर है? वे हाँ, plural. प्लूरल हाँ plural. यानी बहुवचन। एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन. बहुवचन। तो इसके साथ में क्या लगाओगे? इसके साथ में सहायक मुख्य क्रिया कौन सी आएगी? मुख्य क्रिया bring. ब्रिंग। बोलो। They bring children books from Rampura. फिर बोलो। They bring children from they bring children books from Rampura. हाँ, तो ये इसमें ये वाक्य हिंदी में क्या अर्थ होगा इसका? वे रामपुरा से बच्चों की किताबें लाते हैं। इसमें कौन सा आया? आखिरी में ते है। ते हैं। आप नीचे का पढ़ो तो बेटा। वे रामपुरा से बच्चों की किताबें ला रहे हैं। और ऊपर के वाक्य में नीचे के वाक्य में क्या अंतर है? उनमें तो ते हैं, उनमें रहे हैं। रहे हैं, तो ये रहे हैं, ये ते हैं। तो ये इसमें आप क्या लिखेंगे अपन? पहले वे के लिए क्या लिखेंगे? वे के लिए हाँ, वे दे के बाद तो सहायक क्रिया कौन सी आएगी? और क्यों लिखेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। हाँ, और फिर चिल्ड्रंस हाँ, चिल्ड्रंस। बुक्स हाँ, फ्रॉम रामपुरा। ये मुख्य क्रिया कहाँ है? हाँ यो दे आर हाँ ब्रिंगिंग हाँ, चिल्ड्रन बुक्स फ्रॉम और रामपुरा। ब्रिंगिंग में कौन सी फॉर्म में आईएनजी लगाया? पहली पहले में। आईएनजी हाँ, तो पहला फॉर्म है। पहला फॉर्म किसके अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा, है ना? तो ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है ना, उससे में आईएनजी लगा। इसके साथ में सहायक क्रिया कौन सी आई? आर। तो फिर से बोलो इसको, वाक्य को। They are bringing children's books from Rampura. फिर बोलो। They are bringing children's books from Rampura. अभी ये आगे क्या है? दूसरा हाँ, वे आगे वे रामपुरा से बच्चों की किताबें ला चुके हैं। अभी वहाँ ऊपर के वाक्य में क्या लिखा है? यहाँ पे हैं, यहाँ रहे हैं, यहाँ चुके हैं। हाँ। काम पूरा हो गया। काम पूरा हो गया। तो इसको इसमें सहायक क्रिया कौन सी लगेगी? हेज में दिए हेव। हैव लगेगा। और क्रिया अच्छा ला चुके हैं, ये कौन सा रूप है क्रिया का? तीसरा रूप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्रॉड। अंग्रेजी में तीसरे रूप को क्या कहेगा? तीसरे रूप को हाँ, फर्स्ट एस थर्ड थर्ड फॉर्म। फॉर्म कौन सा फॉर्म कहेगा? थर्ड फॉर्म। हाँ, तो बोलो, आप बोलो जो। बोलू हाँ, दे हैव लिखोगे। हाँ, दे हैव बोलो। दे दे हैव क्यों लगाया? हैज क्यों नहीं लगाया? कि बहुत सारे लोग हैं इसलिए हम हैव लगाएंगे। दे हैव
They have brought children's books from Rampura. अगर मैं यहाँ पे कह देता कि वह रामपुरा से बच्चों की किताबें लाता तो क्या लिखता फिर? Yeah. हाँ He has हाँ he has brought हाँ children's हाँ। books from Rampura. अगर माँ लिखता मैं वे की जगह वह तो क्या लिखते आप यहाँ? दूसरा में हाँ he has है लिखेगा। वहाँ कहीं बोलता वे की जगह वह रामपुरा से बच्चों की किताबें ला रहा है, ये होता। फिर क्या बोलते आप? हाँ तू क्या बोलता? वह के लिए क्या आएगा? ही इसकी सहायक क्रिया भी बोलो, नहीं बोलो, क्या बोलोगे? वही हाँ? ही दो चार है। अगर ही इस क्यों लगाएगा? क्योंकि एक महिला है, एक महिला है कि एक लड़का है, एक लड़का है। ही एक लड़का है, लड़का है, नहीं एक लड़की या औरत होती तो, एक लड़की या औरत होती तो मैं वहाँ पे जो अगर बोलता है कि वह रामपुरा से बच्चों की किताबें ला रही है तो फिर क्या बोलते हैं आप? हाँ वह ही बोलते हैं ना। तो अभी ही से इस वाक्य को बनाओ देखें। ही से हाँ he is bringing children the books from Rampura. ठीक है, समझ में आ गया।